चैप्टर 10 के सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स एमसीक्यूज देखेंगे 1 to 9। एमसीक्यूज नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का? द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, द मोशन ऑफ सीलिंग फैन, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एंड अ बाउंसिंग बॉल ऑन द फ्लोर। सो इस पे जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, जो मोशन होती है सिंपल पेंडुलम की वो जो होती है वो क्या होती है? एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। बाकी जो सीलिंग फैन की मोशन होती है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है, और द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस वो स्पिन मोशन होती है। और स्पिन मोशन जो टाइप होती है वो किसकी होती है? स्पिन मोशन वाइब्रेटरी मोशन की टाइप होती है। बाउंसिंग बॉल भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती, बल्कि अगर इसको किसी सेंस में देखा जाए, अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद हो तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाती है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में। तो ये जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। एमसीक्यूज नंबर 2 है, इफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3। अगर 3 गुना हम मास बढ़ा देते हैं बॉब ऑफ पेंडुलम का, ये पेंडुलम ये उसका बॉब है, इसका मास अगर 3m कर देते हैं, 3 टाइम बढ़ा देते हैं, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम मोशन विल, जो उसका टाइम पीरियड होगा वो क्या बढ़ेगा या कम होगा या सेम रहेगा? बी इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 2 रिमेन्स द सेम, बी डिक्रीज्ड बाय द फैक्टर ऑफ 2, बी डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 4। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला क्या होता है? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ पे मास का कोई भी फैक्टर मौजूद नहीं है, तो मीन्स टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता। जितना भी आप मास बढ़ा लें टाइम चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। कम कर दें या ज़्यादा बढ़ा दें मास तो टाइम पीरियड पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो टाइम पीरियड क्या रहेगा? रिमेन्स दी सेम। ऑप्शन नंबर बी। Which of the following devices can be used to produce both transverse and longitudinal waves? इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो both waves प्रोड्यूस करती हैं? स्ट्रिंग जो होती है वो जस्ट ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करती हैं। रिपल टैंक ये भी ट्रांसवर्स पैदा करती हैं। हेलिकल स्प्रिंग ये ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल ये बोथ पैदा करती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल भी। ट्यूनिंग फोर्क जस्ट लॉन्गिट्यूडिनल। तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा सी, अ हेलिकल स्प्रिंग। वेव्स ट्रांसफर, वेव कौन सी चीज ट्रांसफर करती है? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी। तो आपको पता है कि एनर्जी ट्रांसफर करती हैं वेव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर? इनमें से कौन सा मेथड एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है? कंडक्शन के थ्रू हीट एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, रेडिएशन के थ्रू भी हीट एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, वेव मोशन के थ्रू भी हीट एनर्जी ट्रांसफर करते हैं वेव मोशन के थ्रू। तो ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दीज। इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या सेम होती है वैक्यूम में? स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ। स्पीड सेम होती है। जो स्पीड होती है वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो कांस्टेंट होती हैं 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक ही स्पीड होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 7 MCQs है, अ लार्ज टैंक विथ अ वाइब्रेटर ऑफ a large ripple tank with a vibrator working at a frequency of 30 hertz, frequency given है that is 30 hertz, produce 25 complete waves in a distance of 50 centimeter. Let's suppose ये है हमारे पास 50 सेंटीमीटर इस जगह से इस जगह तक। तो the velocity of the wave, तो यहाँ पे 25 complete waves बन रही हैं। ऐसे ये कितनी वेव्स बन रही हैं? दैट इज 25। सो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेव बनेगी वो क्या बनेगी? एक वेव कहलाएगी। तो 1 सेंटीमीटर अगर यहाँ तक होगा तो 1 सेंटीमीटर यहाँ तक, तो जो ये जो वेव होगी वो कितने की बनेगी? 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो यहाँ पे ले लें 50 सेंटीमीटर की ये लेंथ है और इसमें कितनी वेव्स बन रही है? 25 वेव्स बन रही हैं।
तो एक वेव कितने सेंटीमीटर के बराबर होगी? एक वेव होगी 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो अगर एक वेव 2 सेंटीमीटर के बराबर है तो उसकी वेवलेंथ क्या बनी? 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक ही वेव जो होती है ये एक वेवलेंथ के बराबर होती है। तो एक वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर के बराबर, फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, फार्मूला के तहत हम इसकी स्पीड फाइंड कर सकते हैं, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। सो v दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 30 मल्टीप्लाई लेमडा जो है 2। सो फ्रीक्वेंसी स्पीड जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ तो 60 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। MCQs नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो सब में से सबसे इंडिपेंडेंट है? तो यहाँ पे स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ गिवन है। तो आपको एक फार्मूला याद है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो ये तीनों चीज़ें आपस में क्या हैं? एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड जो स्पीड होती है वो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। और जो फ्रीक्वेंसी है वो ये फ्रीक्वेंसी v पे भी डिपेंड करती है, लेमडा पे भी डिपेंड करती है, मीन्स स्पीड पे भी डिपेंड करती है और वेवलेंथ पे भी। जो वेवलेंथ है वो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है और v पे भी डिपेंड करती है। यानी अगर हम फार्मूले के हिसाब से लें v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो v डिपेंड करती है इन दोनों चीज़ों पे। अगर इक्वेशन को रीअरेंज कर देंगे तो f इज इक्वल टू v अपॉन लेमडा, तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो इन दोनों पे डिपेंड करती है। जो लेमडा है वो कौन सी चीज़ पे डिपेंड करती है? v अपॉन एफ। तो इन दोनों पे वेवलेंथ डिपेंड करती है। तो जो एक क्वांटिटी बची बाकी वो एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स है इन अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। द रिलेशन बिटवीन v, f एंड लेमडा ऑफ अ वेव इज, आपको पता है फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लेमडा। सो मतलब ये एफ लेमडा इज इक्वल टू v, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके पास करेक्ट है। तो ये थे MCQs चैप्टर नंबर 10 के सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के। होप के आपको समझ में आ गए होंगे।